दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभी इसके पहले हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा है। अब हम ट्रांजिस्टर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के प्रकार के बारे में जो सबसे पहला ट्रांजिस्टर है वो क्या है, NPN ट्रांजिस्टर। क्या इसका नाम जैसा कि रखा गया है NPN ट्रांजिस्टर। क्या NPN ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर कार्य कैसे करता है, यह परिपथ, इसका परिपथ कैसे बनता है, अर्थात इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। और देखिए आपके सामने यहाँ पर बनाया गया है NPN ट्रांजिस्टर, जैसा कि इसका नाम रखा गया है, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा NPN। तो यहाँ पर जब NPN इसका नाम रखा है तो एन यहाँ पर है, तो एन में इसमें क्या पाए जाते हैं, एन वाले अर्धचालक में क्या पाए जाते थे, इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। क्या इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ पर क्या भर दिए गए इलेक्ट्रॉन। पी वाले में क्या पाए जाते थे, कोटर पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे, कोटर पाए जाते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्स। तो ये यहाँ पर होल्स हो गए। फिर एन वाला है, एन में क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, जिसके कारण यहाँ पर क्या भर दिया गया, इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। और आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा ये वाला है, इसकी तुलना में ये दो जो हैं हिस्से, ये दोनों मोटे बने हैं, ठीक है। इस बात का हमें इसको बनाते समय, इसको NPN ट्रांजिस्टर को बनाते समय इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ये वाला जितना पतला रहेगा ट्रांजिस्टर उतना ही अच्छा होगा। क्या ये जो बीच में है, बीच वाला जिसे एक तरह से बेस बोला जाता है, बेस वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, ये जितना पतला रहेगा उतना ही अच्छा ट्रांजिस्टर आपका बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ चीजें ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसको बनाने से पहले सर्किट में हमें क्या करना चाहिए। इसको देखिए, बनाने से पहले जो पहला वाला होता है उसको फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन किया जाता है। और फॉरवर्ड बायस कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाला होता है, अर्थात जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है, उसको किससे करते हैं, पी प्रकार वाले से, मतलब पॉजिटिव से। एक तरह से इसमें होल्स पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि पॉजिटिव से हम कर देते हैं। और निगेटिव, अर्थात निगेटिव एन प्रकार वाले से कर देते हैं। एन प्रकार में क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो निगेटिव हो गया। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव से कर सकते हैं और निगेटिव का निगेटिव से कर देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस पीएन संधि डायोड पढ़े हैं ना, ठीक उसी प्रकार कनेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। अब पहला वाला तो फॉरवर्ड बायस में हो गया। चलिए देखते हैं क्या यह फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ पर देखते हैं एन निगेटिव, क्या एन है ना, एन वाले में इलेक्ट्रॉन पाए गए, निगेटिव है। और इधर का बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से जोड़ दिया गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यह किसमें है, फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। सेम है, मतलब निगेटिव निगेटिव से एक तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव से है एक तरफ से, ठीक है। अब इधर देखते हैं जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला किसमें होता है, रिवर्स बायस में होता है। किसमें होता है, जो दूसरा वाला होता है वह रिवर्स बायस में होता है। तो रिवर्स बायस में क्या होता था, पॉजिटिव का कनेक्शन निगेटिव के साथ, जो निगेटिव का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ, कि पॉजिटिव का निगेटिव के साथ, निगेटिव का पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया, देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि निगेटिव का पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव का निगेटिव के साथ हुआ है कनेक्शन की नहीं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन एन प्रकार का यहाँ पर है ना, यहाँ पर पी एन, ठीक है। यहाँ पर एन प्रकार का, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पर, अब ये निगेटिव हो गए। और यहाँ पर बैटरी का टर्न किससे जोड़ दिया गया, पॉजिटिव वाले से जोड़ दिया गया। क्या पॉजिटिव वाला एन प्रकार से जोड़ दिया गया है, मतलब निगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ दिया गया है। और इधर देखेंगे, इधर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और इधर पी वाले से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया, पी वाले से जोड़ दिया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि यह किसमें है, रिवर्स बायस में है। किसमें यह है, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह किसमें है, रिवर्स बायस में, मतलब पश्च अभिनत में, रिवर्स बायस, ठीक है। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत, क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पहले वाले हमने बताया था फॉरवर्ड बायस में, किसमें है, फॉरवर्ड बायस में होता है। क्या, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अग्र अभिनत। क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में जान लिए कि जो पहला वाला होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और जो दूसरा वाला होता है वो रिवर्स बायस में होता है।
अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम जानेंगे कि इसमें धारा का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, इसमें जानेंगे कि धारा का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है। जब हम लोग कनेक्शन करते हैं, क्या करते थे हम लोग, इसमें हम लोग पहले पढ़े थे जो फॉरवर्ड बायस पीएन संधि डायोड होता था, जब हम लोग पढ़ते थे इसको, और इसमें कनेक्शन कैसे करते थे, कनेक्शन करते थे पॉजिटिव का एक तरह से पॉजिटिव वाले का, निगेटिव का एक तरह से निगेटिव वाले से करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पर बीच में क्या बन जाती थी, डिप्लेशन लेयर बन जाती थी। क्या बन जाती थी, डिप्लेशन लेयर बन जाती थी, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, विभव प्राचीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विभव प्राचीर। वह डिप्लेशन लेयर कैसी होती थी, फॉरवर्ड बायस में पतली होती थी। कैसी होती थी, पतली होती थी। वह डिप्लेशन लेयर कैसी होती थी, पतली होती थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक पतली डिप्लेशन लेयर बना देते हैं। क्या करते हैं, पतली डिप्लेशन लेयर बना देते हैं। ठीक है, मतलब इसे इंग्लिश में बोला जाए तो थिन डिप्लेशन लेयर या थिन डिप्लेशन लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब इसमें क्या धारा के बारे में समझ लेते हैं। तो एक चीज मैं इसको समझाने से पहले एक चीज और समझा देना चाहता हूं कि जो धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, धारा का प्रवाह किधर होता है, कोटर की स्थिति में और इलेक्ट्रॉन की स्थिति में। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं, धारा की दिशा उसके गति की विपरीत दिशा में होती है। परंतु कोटर जिस दिशा में गति करते हैं वही दिशा किसकी होती है, धारा की दिशा होती है। क्या, कोटर जिस दिशा में गति करते हैं वही दिशा धारा की दिशा होती है, और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसकी विपरीत दिशा धारा की दिशा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से एक तरह जुड़ा हुआ है। तो निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ से धक्का मारेगा। क्या करेगा, धक्का मारेगा। यहाँ पर क्या होता था, अमीटर होता था, यहाँ पर क्या होता था, कलेक्टर होता था, यहाँ पर बेस होता था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अमीटर है, यहाँ से जो निगेटिव टर्मिनल, ये इसको निगेटिव को धक्का मारेगा, और ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा। ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इधर चले जाते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर भी निगेटिव पड़ रहा है। तो वो भी निगेटिव, तो इधर कहेगा इधर नहीं आना, इधर जाओ, बोलेगा ना कि ये जो निगेटिव वाला है ये भी तो नहीं आने देगा, क्योंकि क्या, निगेटिव अपने में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये भी इसको आने नहीं देगा। फिर ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जगह यहाँ से मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी, इधर से होते हुए मिल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा उधर क्या ही करने जाए, इधर से इधर क्या करेगा, निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आकर के गति करने लगेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आके गति करने लगेगा। अब हमें पता चल गया, अब इसके पहले हमने बताया था कि धारा की दिशा अब क्या हो जाएगी, अब धारा की दिशा यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन किधर से गति कर रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है निगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से धारा बहने लगेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, आई बी हमने इसे क्यों बोला, क्योंकि यह किससे होकर गुजर रही है, बेस से होकर गुजर रही है। किससे होकर गुजर रही है, क्योंकि यह धारा जो होकर यह बेस से होकर गुजर रही है, जिसके कारण इसे हम आई बी बोलते हैं। ठीक है, अब यह धारा होते हुए इधर से आएगी, यही धारा यहाँ से होते हुए आएगी, जिसे क्या यहाँ पर आएगी, तो इसे आई ई बोला जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसे आई बी बोल दिए, तो यहाँ पर आई सी क्यों बोल रहे हैं, आई ई क्यों बोल रहे हैं। आई ई बोलने का कारण है क्योंकि यह अमीटर से होकर गुजर रही है। किससे होकर गुजर रही है, अमीटर से होकर यह धारा गुजर रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस वाले में हमने धारा के बारे में अच्छे से समझ लिया कि धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग रिवर्स बायस में समझेंगे कि धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर आएंगे, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर पॉजिटिव की तरफ आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव की तरफ आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने रहेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की गति इधर से इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने लगेंगे। तो हमने बताया था कि धारा की दिशा किधर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में। किधर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में इधर आई सी। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आई बी दिखाए थे, यहाँ पर आई ई दिखा दिए, यहाँ पर आई सी क्यों दिखा रहे हैं। तो हम बताएंगे कि बबुआ यहाँ क्या हुआ था, यहाँ बेस से होकर धारा जा रही थी, जिसके कारण इसे आई बी बोला गया। यहाँ पर क्या, अमीटर से होकर धारा जा रही थी, जिसके कारण इसे आई ई बोला गया। और यहाँ पर धारा किससे होकर जा रही है, कलेक्टर से होकर जा रही है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाएगा,
IC बोला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ लिए। फिर एक बार बोलेंगे, इसके बारे में हम समझाएंगे कि क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर में सबसे पहले ध्यान रखते हैं जो पहला वाला होगा वो किस में जाएगा, अग्र अभिनत अर्थात फॉरवर्ड बायस में। जो दूसरा वाला हो जाएगा वो किस में जाएगा, पश्च अभिनत अर्थात क्या, रिवर्स बायस में जाएगा। ठीक है, तो अगर अभिनत में इसका कनेक्शन कर लेते हैं और इसका कनेक्शन किसमें कर लेते हैं, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक डिप्लेशन लेयर बनेगी। वो डिप्लेशन लेयर कैसी होगी, पतली होगी। और हमने क्या पढ़ा था, पश्च अभिनत में, पश्च अभिनत पीएन संधि डायोड मतलब रिवर्स बायस पीएन संधि डायोड में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिप्लेशन लेयर बन रही थी वो डिप्लेशन लेयर कैसी बन रही थी, वो डिप्लेशन लेयर मोटी बन रही थी। तो यहाँ पर भी एक मोटी डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। क्या, मोटी डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, जिसे क्या बोला जाएगा, थिक डिप्लेशन लेयर। या थिक डिप्लेशन लेयर, थिक डिप्लेशन लेयर। यहाँ पर क्या, थिन डिप्लेशन लेयर और यहाँ पर थिक डिप्लेशन लेयर कि मतलब फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन लेयर बनती है वो कैसी बनती है, वो बनती है थिन डिप्लेशन लेयर मतलब पतली विभव प्राचीर। और जो क्या होता है रिवर्स बायस में बनता है वो थिक डिप्लेशन लेयर मतलब मोटा विभव प्राचीर। क्या, मोटा विभव प्राचीर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि हमें पेपर में कैसा बना कर आना है। ठीक है, उसके पहले ये देख लीजिए कि एक तो समीकरण होता है क्या, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। IE क्या है, मतलब अमीटर से निकलने वाली धारा किसके बराबर होती है, IB मतलब बेस से निकलने वाली धारा, IC मतलब कलेक्टर से निकलने वाली धारा। क्या, IE बराबर IB प्लस IC। इसका मतलब हो गया कि अमीटर से निकलने वाली धारा बराबर बेस से निकलने वाली धारा प्लस कलेक्टर से निकलने वाली धारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, पेपर में हमने ऐसे बनाकर समझाया है, यहाँ पर हमने बनाकर समझाया ऐसे, परंतु पेपर में आपको यहाँ पर ऐसे करना है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने आप लोगों को समझाया है। क्या किया हमने, जो हमें ध्यान रखना है फॉरवर्ड बायस पहला वाला, दूसरा रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, NP मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें क्वार्टर पाए जाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर बनती है कैसी बनती है, थिन डिप्लेशन लेयर। कैसी डिप्लेशन लेयर, थिन डिप्लेशन लेयर। यहाँ पर क्या, कौन सी डिप्लेशन लेयर बनती है, ये डिप्लेशन लेयर बनती है थिक डिप्लेशन लेयर मतलब ये मोटी ये पतली हो जाएगी। ठीक है, मोटी पतली क्यों बनी इसके बारे में हमने समझा दिया, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड बायस था, यहाँ पर रिवर्स बायस था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, PNP ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।